तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के बाद भी लगातार एसओजी जो है वो धरपकड़ कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब जो खबर सामने आ रही है वो आपको चौंका सकती है। कई सारे ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे, लेकिन उनके हाथ से एसआई की नौकरी तो गई, लेकिन पिछली नौकरी जो छोड़ के आए थे वो भी नौकरी हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से पेपर नहीं दिया, लीक पेपर पढ़कर के परीक्षा देने की कोशिश की। और अब देखिए एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें कांस्टेबल जो लगा हुआ था उसने पेपर लीक पढ़कर के परीक्षा दी और खुद ने लीक पेपर पढ़ के परीक्षा दी और उसके साथ ही खुद की बहन को भी यही करवाया, परीक्षा में गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश की। और जब पता चला उसके बाद में फरार हो गया था और 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो अब जो है उस आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी बहन की तलाश जारी है। तो देखिए एसओजी ने जालोर पुलिस के सहयोग से 10,000 के इनामी आरोपी और चयनित एसआई दिनेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करके 8 जून तक रिमांड पर भी लिया गया है, जिससे अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की पूरी संभावना है। अब देखिए एसओजी का कहना है कि 31 वर्षीय आरोपी दिनेश कुमार बिश्नोई जो है वो जालोर के चितलवाना का रहने वाला है और 2015 बैच का पुलिस कांस्टेबल था और उदयपुर में तैनात था। एसआई भर्ती में चयन के बाद में उसकी नियुक्ति चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में हो गई थी। तो पहले कांस्टेबल था, कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके एसआई बन गया और एसआई बनने के बाद भी फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर ली और वो नौकरी लग भी गया। लेकिन इसके साथ ही बहन निर्मा कुमारी भी जांच के घेरे में आ गई थी। अब देखिए जांच में सामने आया कि दिनेश की बहन निर्मा कुमारी की पहचान पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश बिश्नोई से थी। दोनों भाई बहन ने परीक्षा से पहले ही जगदीश से हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल कर लिया और उसे रट कर परीक्षा दे दी। लीक पेपर पढ़कर के दोनों भाई बहनों ने परीक्षा दी और उसके बाद में पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया इस मामले का। अब देखिए लीक पेपर के दम पर दिनेश बिश्नोई ने परीक्षा में शानदार अंक भी बटोर लिए। उसे हिंदी में 200 में से 141 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 167 अंक हासिल मिले, जिसमें मेरिट में उसकी 182वीं रैंक भी आ गई और सब इंस्पेक्टर बन भी गया। बहन भी परीक्षा में लीक पेपर पढ़ करके गई थी, लेकिन वो एसआई नहीं बन पाई, परीक्षा पास नहीं कर पाई। तो दिलचस्प बात यह है कि उसकी बहन निर्मा कुमारी ने भी लिखित परीक्षा में भारी अंक, हिंदी में 180 और जीके में 156 हासिल कर लिए, लेकिन जब वह इंटरव्यू देने पहुंची तो अधिकारियों के बुनियादी सवालों के जवाब भी नहीं दे सकी। नकल की पोल खुलने के कारण वह फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गई। यानी कि लीक पेपर तो पढ़ लिया लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गई, सवालों के जवाब नहीं दे पाई और उसके कारण उसका पेपर खरीदने का, पैसे देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए मामले में जब पता चला कि दिनेश ने फर्जीवाड़ा किया है तो पूछताछ के लिए एसओजी ने समन भेजा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ और सितंबर 2025 में चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से ड्यूटी से फरार हो गया। उसके बाद उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। आखिरकार 2 जून को उसे दबोच लिया गया। इस मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अब देखिए अब तक इस पूरे मामले में 143 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी का यह कहना है कि साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड में अब तक कुल 143 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और मामले की परतें लगातार एक के बाद एक खुलने जा रही है। अब देखिए दोबारा से एसआई भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है, री एग्जाम करवाया जा रहा है। 20 सितंबर को उसकी परीक्षा है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका दिया गया जो पहले दोनों परीक्षाओं में शामिल हुए थे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन परीक्षा नहीं दी। लेकिन इसी बीच में लगातार एसओजी की कार्रवाई भी जारी है और अब देखिए किस तरीके से कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके एसआई बनने चला दिनेश बिश्नोई पकड़ा गया है, उसकी बहन की तलाश भी जारी है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।